हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस इनफाइनाइट और आज के इस वीडियो में कुछ सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू हम एक ट्रांजिस्टर को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई और स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम आज ट्रांजिस्टर के वर्किंग को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर सिमुलेशन के लिए हम एक सिंपल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैं टिंकरकार्ड एक सिमुलेशन टूल का यूज़ करने वाला हूँ। एक ऑनलाइन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो इजीली अवेलेबल है एंड फ्री है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको आर्डिनो बोर्ड, डीसी कंपोनेंट का वेक्टर इमेज आपको यहाँ पे मिल जाता है और इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मुझे एक डीसी मोटर को आर्डिनो बोर्ड के थ्रू रन करना है तो उस डीसी मोटर को मैं आर्डिनो से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता। इसके दो रीज़न है। कनेक्टिंग अ डीसी मोटर डायरेक्टली टू एन आर्डिनो इज जनरली नॉट रिकमेंडेड बिकॉज द मोटर मे ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द आर्डिनो। क्या होता है, जब मोटर को हम डायरेक्टली आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो मोटर है वो आर्डिनो से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने की कोशिश करता है। उसमें ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम आर्डिनो बोर्ड को यूज़ नहीं कर पाते हैं। देयर आर सम चांसेस कि आर्डिनो बोर्ड डैमेज हो सकता है या फिर उस आर्डिनो बोर्ड के साथ हम डिफरेंट और ज़्यादा लोड कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें वहाँ पे एक मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। इधर वहाँ पर हम एक रिले कनेक्ट करके उस मोटर को रन कर सकते हैं या फिर वहाँ पर हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर एवरी 1 सेकेंड के लिए मोटर ऑन होगा और 1 सेकेंड के लिए मोटर ऑफ होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूसली मोटर ऑन ऑफ हो रहा है। क्योंकि हम इस मोटर को डायरेक्टली आर्डिनो के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं। आर्डिनो का जो आउटपुट है उसको हमने ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही आर्डिनो से सिग्नल आ जाता है हमारी मोटर ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है। यहाँ पर जो मैंने पावर सप्लाई यूज़ किया है वो एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई है, एक्सटर्नल वोल्टेज रेगुलेटर है जिसके अंदर हम 5 to 30 वोल्ट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ किया है। यहाँ पर आप रिले भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप मल्टीपल रिलेज को एट अ टाइम आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं तो रिले भी ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ता है। ट्रांजिस्टर का करंट कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन काफ़ी लो होता है, तो इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को यहाँ पर एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं। हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, हर डिवाइस के अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब हम आर्डिनो को रिप्लेस करेंगे एक पोटेंशियोमीटर के साथ। पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसको रोटेट करने से आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया है और जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको सिग्नल देने के लिए वही एक्सटर्नल पावर सप्लाई का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे ही मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करता हूँ, यू कैन सी मोटर का RPM इंक्रीज हो रहा है। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल मोटर्स RPM बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। यहाँ पर अगर इस पोटेंशियोमीटर को डायरेक्टली मैं मोटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो डेफिनेटली जो पोटेंशियोमीटर है वो कुछ ही समय में हीट होके बर्न हो जाएगा, बिकॉज जो मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है। पोटेंशियोमीटर है वो उस करंट को बेयर नहीं कर सकता, तो इसीलिए यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को बीच में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो RPM 39, मोटर का RPM 39 है और मोटर को मिलने वाला जो वोल्टेज है वो है 19.6 मिलीवोल्ट, जो कि काफ़ी कम है। तो जैसे ही मैं ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर जाने वाला करंट इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं मोटर का जो वोल्टेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और मोटर का RPM है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल मोटर्स वोल्टेज बाय यूजिंग अ ट्रांजिस्टर।
तो दोस्तों अभी हमने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ कर लिया, ट्रांजिस्टर को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर लिया। आगे के कुछ वीडियोस में हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर के टाइप्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर को यूज़ करके और काफ़ी ज़्यादा हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस इनफाइनाइट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।